डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है एरे। एरे एक्चुअली सेकेंडरी डेटा टाइप होता है। मैंने आपको शुरू में जो डेटा टाइप्स पढ़ाए थे उसमें मैंने रखा था डेटा जो मैंने दोनों रखी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ऐसे रखा था। तो प्रिमिटिव में मैंने इंट फ्लोट कैर सारे बता दिए थे। उस समय पे मैंने ये कहा था कि सेकेंडरी यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आएंगे तो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चैप्टर में मैं उसको बताऊंगा। तो देखो, पहला नॉन प्रिमिटिव यानी कि डिराइव्ड डेटा टाइप शुरू होता है। इसका एक नाम यूजर डिफाइंड भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है, डिराइव्ड भी है। और इसको ना प्राइमरी से क्योंकि डिराइव करके लाया जाता है इसलिए इसका नाम डिराइव और नॉन प्रिमिटिव रहता है। ठीक है, तो एरे जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके चलता हूं। रियल लाइफ का एग्जांपल क्या है कि अगर मेरे को 10 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो 10 स्टूडेंट के अगर मैं रोल नंबर स्टोर करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा उनके लिए, इंट x, y, डॉट डॉट ऐसे करके। तो सोचो, जब तक एरे नहीं पड़ा होता है, एरे का ये एक अल्टीमेट फायदा है जो इस ड्रॉबैक को खत्म करेगा, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये मेमोरी एलोकेट होगी या इनके नाम रखे जाएंगे तो वो अलग अलग रखे जाएंगे। मान लो 1 लाख वेरिएबल रखे गए, तो 1 लाख वेरिएबल के लिए तुम कैसे नाम याद करोगे। एक का x, y, z, p, q, r, इस तरह से आप क्या करोगे कि नाम रखोगे। और मान लो मैंने कहा 432वें एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को भी रिमूव करने के लिए हमने एरे को यूज किया। दूसरी बात, इनकी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो लगातार नहीं, कोई कहीं जहां जगह मिलती है वहां स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब फिर मेमोरी ढूंढना भी, उनका एड्रेसेस ढूंढना भी मुश्किल काम होता था। उस ड्रॉबैक को भी खत्म किया हमारे एरे ने। तो एक्चुअली एरे है क्या? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर यानी कि होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। एरे एक होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अब एक जैसे एलिमेंट्स कैसे? मैंने कहा 100 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करके देखो। तो 100 स्टूडेंट के अगर रोल नंबर हैं तो उनकी बात जब करी जा रही है तो एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो अगर इंटीजर में है तो सारे रोल नंबर, क्योंकि हम एक ही तरह के मान के चलते हैं यानी कि सारे के सारे इंटीजर टाइप के मान के चलते हैं, तो सिमिलर डेटा आइटम्स हो गए। तो इस तरह से एक रोल नंबर्स के जो कलेक्शन है, रोल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो एक एरे बन जाएगा। इस तरह से मैंने कहा एक नाम है, नाम के अंदर 5 कैरेक्टर्स स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि किसी का नाम नितिन लिखा, नितिन में NITIN, 5 कैरेक्टर हो गए। तो 5 कैरेक्टर का अगर नेम बनाया जाएगा तो ये एक स्ट्रिंग बनता है, हालांकि लेकिन बनता एरे से ही है। तो एरे क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। ठीक है, अब एरे को यूज करने के जो फायदे थे मैंने यहां लिखे हैं। पहला क्या लिखा है? मेमोरी एलोकेशन। ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। मान लो 100 एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट जो जहां एट स्टोर होगा, जो एक जगह मिलेगी, उस जगह के लगातार यानी कि लगातार दोबारा दूसरी जगह पे जाके स्टोर होगा दूसरा एलिमेंट। मतलब इस तरह से बनते हैं, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, ऐसे चलता चला जाता है। तो पहली बात तो हुई मेमोरी इज एलोकेटेड कॉन्टिग्यूअसली। दूसरी बात होती है कॉमन नेम इज यूज्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। मींस अगर देखा जाए तो इसका नाम x, इसका y ऐसे करके, अगर मैंने रोल नंबर का एक एरे बनाया तो इनका कॉमन नेम यूज किया जाना चाहिए, ये हमारा एरे कहता है। तो इसका तो बहुत बड़ा फायदा हो गया कि हमें नाम याद करने नहीं पड़ते। तो क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है उसका अपना जो नाम होता है वो कॉमन नेम, अगर रोल नंबर का एरे बनाया तो सबका नाम रोल नंबर होगा। ये इसका दूसरा फायदा होता है। तो कॉमन नेम इज यूज्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तीसरा है इनपुट आउटपुट। सोचो, अगर तुमने x, y, z डिक्लेयर किए होते और स्कैनएफ में इसको यूजर से लेना होता तो स्कैनएफ में क्या करते? %d, %d, 3 बार लगाते और 3 बार $x, $y, $z, ऐसे जब प्रिंट करना होता तो फिर 3 बार फिर प्रिंट करते। तो कहने का मतलब यह है कि जितने एलिमेंट्स के नाम होंगे उतनी बार इनपुट और आउटपुट होता था, प्रिंटएफ और स्कैनएफ लगाया जाता था।
बट उसकी जगह पे अब अगर एरे यूज होगा तो एक सिंपल लूप लगाएंगे जिसमें सारे इनपुट, यानी कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स जो होती है इसकी, जो इंडेक्स में अभी बाद में अगले वीडियोस में बताऊंगा, तो इंडेक्स से क्या है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और ये एलिमेंट, मुझे एलिमेंट की स्पेसेस मिलते रहेंगे और मैं उनमें स्टोर करता रहूंगा। तो नाम कॉमन यूज होगा, ये कॉमन यूज होगा, साथ साथ इनपुट और आउटपुट का भी बड़ा फायदा होने वाला है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एरे को किस तरह से, देखो कितने टाइप्स में बांटा जाना चाहिए। कहना यह है कि अगर मान लो कहा कि एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, ओके, बड़े आराम से हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐसे करके हम बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 2 3 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रखेंगे। 10 स्टूडेंट के रोल नंबर रखने, 1 2 3 ऐसे करके मैं बनाता चला जाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो ऐसे केस में डिजाइन इसका चेंज हो जाता है। वो हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म लेंगे, जो रियल लाइफ में टेबुलर फॉर्म बनेगा, यानी कि 5 स्टूडेंट्स मतलब 5 रोज, 1 2 3 4 और ये 5 रोज। 5 रोज के बाद में क्या होगा, 3 सब्जेक्ट हैं, तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, यानी कि ये क्या हो गया, ये आप देखो 5 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट 5 इंटू 3 यानी कि 15 सब्जेक्ट्स होंगे। तो 15 सब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 हो गए यहां भी। तो यहां एक टेबुलर फॉर्म बनता है जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। रो और कॉलम से जो एरे बनेगा वो हमारा दूसरे टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल टाइप्स के हमारे एरे होते हैं। उन टाइप्स के बारे में जरा बात करते हैं। तो देखो होता क्या है कि एरे को जब डिवाइड किया जाता है तो 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो सिंगल डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल। सिंगल वो था जैसे कि 10 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने थे, ऐसा अगर केस बनता है तो सिंगल डायमेंशनल एरे यूज होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे का दूसरा नाम एसडीए, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, 1DA और एसडीए भी लिख देते हैं। अगर इससे ज्यादा डायमेंशंस जाने लगे, डायमेंशन मतलब जैसे रो और कॉलम में एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन हो गया, इसमें क्या था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन था, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। तो अब जब डायमेंशन की मल्टी की बात आई तो मोर देन 1 डायमेंशन जितने भी होंगे सारे मल्टी कवर करेगा, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होगा उसको एमडीए से रिप्रेजेंट करते हैं। और मल्टी डायमेंशनल में 2 डायमेंशन हो, जैसे टेबुलर फॉर्म, मतलब 10 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, तो क्या होगा, मल्टी डायमेंशन में आ जाएगा। मैंने कहा एक कैलेंडर ले लेते हैं, जैसे कैलेंडर में क्या होगा कि 12 महीने होंगे और एक साइड दिन होंगे, एक साइड डेट्स होंगी। तो इस तरह से बनता है, तो वो कैलेंडर के पेज बनते हैं, मतलब 12 पेजेस बन जाते हैं। तो ऐसे ये 3 डायमेंशन हो जाता है, एक डायमेंशन में ऐसे करके, एक डायमेंशन में ऐसे करके और एक डायमेंशन ऐसे करके। तो ये कैलेंडर के जब ये पेजेस इकट्ठे होते हैं तो वो बनता है वो भी मल्टी डायमेंशनल में आ जाता है। सोचो मल्टी डायमेंशन में और भी एग्जांपल, मैं एक छोटे सा एग्जांपल पहले एक तरफ से शुरू कर रहा हूं, ये कैलेंडर वाला भी बताइए। एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 1 डायमेंशन, अगर 2 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो 2 डायमेंशन। अब मल्टी को भी हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया। मल्टी डायमेंशन में मोर देन 1, यानी कि 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 4 5 6 अप टू n डायमेंशन। हालांकि हम अपने वीडियोस में या ज्यादातर सिलेबसेस में आता है 1 डायमेंशन और 2, थोड़ा सा 3 की भी बात करेंगे, ठीक है। उसके आगे जब 3 तक आपको आ जाएगा तो 100% आप n डायमेंशन, कितने भी डायमेंशन क्यों ना हो, आप बना पाएंगे। तो देखो अभी हम बात करें 2D, 3D और 4D। तो 2D के लिए क्या होगा, मैंने कहा एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 1 डायमेंशन। अगर 10 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो क्या होगा, 2D बन जाएगा। और अगर 10 स्टूडेंट 3 क्लासेस में हो, 3 क्लासेस के 10 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स तो 3 डायमेंशन। क्योंकि देखो एक कार्ड बनेगा जिसपे 10 स्टूडेंट ऐसे बनेंगे और उनके 5 सब्जेक्ट्स ऐसे बनेंगे। एक कार्ड बना, इस कार्ड के बाद दूसरा कार्ड दूसरी क्लास के लिए बनेगा, उस कार्ड को उसके ऊपर रख दिया, तीसरा डायमेंशन शुरू हो जाता है इस तरह से। तो मैंने कहा जितने डायमेंशन, जितनी चीजें बढ़ती रहेंगी उतने डायमेंशन बढ़ते रहेंगे। तो देखो 3 डायमेंशन में हो गया, 5 क्लासेस के 10 स्टूडेंट के और
4-4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ऐसे मान लेते हैं। फिर बढ़ाया हमने स्कूल यानी कि कॉलेज। अगर 10 कॉलेज के, 5-5 क्लासेस के, 20-20 स्टूडेंट के और 3-3 सब्जेक्ट में मार्क्स, तो क्या होगा 4 डायमेंशन, ऐसे ये बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा डायमेंशंस के बारे में, और कितने टाइप होते हैं एरे के वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं 1 डायमेंशन एरे की बात करूंगा, क्योंकि 1 डायमेंशन का डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन के बाद में मेमोरी एलोकेशन अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।